लेकिन मेरे को टेलीकॉम और कम्युनिकेशन स्पेस जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है अब हमें पता ही ऑलरेडी पिछले 1 साल से आरपू में जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। भारतीय एयरटेल में भी अगर लॉन्ग टर्म चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब दिखाएं तो देखेंगे, 1 साल का चार्ट दिखाइए भारतीय एयरटेल का, शानदार जो है आप कह सकते हैं कि मोमेंटम देखने मिली है। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस को टच किया था, फिर थोड़ी करेक्शन भी देखने मिली थी। और इसके अलावा जो है अगर टेलीकॉम के नीचे आप आते हैं, टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस जिसको बोलते हैं, सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं होता, टेलीकॉम का एक इकोसिस्टम भी होता है। उस पे देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लोज आपको भारत नेट 2 प्रोजेक्ट्स में देखने मिले हैं। एक नई टेलीकॉम पॉलिसी आई है जहां पे एम कर रहे हैं कि 2 टाइम्स एक्सपोर्ट ग्रोथ हो और 10 लाख जो है जॉब्स क्रिएट हो 2030 से। और ओवरऑल जो है एमएनसी कंपनी जो भारत में ऑलरेडी अपना प्लांट लगा के बैठे हैं, जैसे कि एरिक्सन हुआ, नोकिया हुआ, तो इनके अगर सेल्स देखें तो बहुत शानदार हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स पे ग्रो कर रहे हैं अगर टेलीकॉम इंफ्रा गेयर के बारे में बात करें। अब जो है लैटम मार्केट हुआ या मीना मार्केट जो मिडिल ईस्ट होता है या एशिया मार्केट, और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं। अब ये पूरी टेलीकॉम सेगमेंट में, खास करके टेलीकॉम इंफ्रा स्पेस में, यहाँ पे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पिक्स या कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली देख सकते हैं। तो सोनम ज़रा बताएं कि यहाँ पे टेलीकॉम या टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस में आपको कौन सा स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है और उसकी क्या रैशनल है। सोनम। सोनम आपकी आवाज़ म्यूट अनम्यूट करिए प्लीज़, आपकी आवाज़ म्यूट है। सॉरी, यस। या सो आई थिंक टेलीकॉम सेक्टर में आई थिंक हमने अच्छे रिजल्ट देखे। आई थिंक भारतीय एयरटेल पे का काफी अच्छा रिजल्ट आया था और उसी के बेसिस पे जो हमारे दूसरे की प्लेयर्स हैं उससे भी अब अच्छे अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे हमने पोजीशन ली हुई है। काफी बड़ा स्टॉक है बट आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। उसके अलावा इंडस टावर पे भी हमारे कुछ पोजीशन बनी हुई है। अ, इसी कंपैरिजन में आप देखें और भी इस सेक्टर में और रिलेटेड इंडस्ट्री में भी आई थिंक कई सारी इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं। आई थिंक एस्ट्रा माइक्रो और रिटेल इस टाइम पे काफी ज्यादा फोकस पे है। बट आई थिंक यहाँ पे बड़ी बेट होगी जो आप बिग टेलीकॉम प्लेस के थ्रू लोगे। तो यहाँ पे आई थिंक हमने भारतीय एयरटेल पे ज्यादा फोकस रखा है। ज़्यादा फोकस रहेगा और इंडस टावर पे याद रखिए फ्री कैश फ्लोज भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। डेट की जो है पेमेंट भी वोडाफोन आइडिया से हो रही है। तो मैं बोलता हूँ आप इंडस टावर्स को भी ज़रूर देखिए। 3-4 अहम फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं और उतना रैली जितना नहीं किया जितना भारतीय एयरटेल भी किया, तो इंडस टावर पे भी नज़र रखिएगा। चलिए, ओवरऑल फंडामेंटली डिलीवरी तो लग रहा है कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में लग रहा है, लेकिन प्रशांत, इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लगता है कि करंटली और ये जहाँ यहाँ पे एक अच्छी पिकअप या रिवर्सल देखने मिल सकता है करंट लेवल से। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि मेरे को शॉर्ट टर्म बेसिस पे इस काउंटर पे वॉलेटिलिटी बहुत दिखती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेसिस अगर मंथली चार्ट पे देखें तो कहाँ क्या लगता है डिलीवरी पे यहाँ पे क्या कमाई के मौके बन सकते हैं या थोड़ा दिन और कंसोलिडेशन पे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटली तो इन्फ्लेक्शन दिख रहा है मुझे। आप ज़रा बताएं। जी, शरद जी, प्रशांत। वेरी गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक हम सारी न्यूज़ को साइड में रखे अगर प्योर चार्ट्स पे देखें, तो नज़र आएगा कि पिछली बार हम 200 दिनों के एवरेज पे आए थे करीबन दिसंबर के महीने में, और वहाँ से रेजिस्टेंस आके हम वीकनेस नज़र आई थी। तो अभी वापस हम 200 दिनों के एवरेज पे आए हैं। करीबन 330 पे 200 दिनों के एवरेज प्लेस थे, जो बिल्कुल शुक्रवार के सत्र के ऑलमोस्ट हाई थे। तो नज़रिया क्या रखना चाहिए? नज़रिया 2 हो सकते हैं। एक होगा कि आपको अगर 310, 305 के ज़ोन में डिप मिले, जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है, वहाँ आप एक प्रीएम्प्ट करके बाय कीजिए, प्योरली रिस्क बेस्ड, और आपका स्टॉप लॉस रखिए 295, 295 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मगर आपको एक हाई कन्विक्शन के साथ एंट्री लेनी है, तो वो 330 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद लेनी होगी, जहाँ आपको पता है कि आपने 200 दिनों की एवरेज को कैप्चर करके नेक्स्ट टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो। तो आइदर आप 305, 310 के ज़ोन में डिप पे बाय कीजिए, या आप स्ट्रेट 330 के ऊपर क्लोज होने के बाद बाय कीजिए।